गुजरात में बीजेपी के संकल्प पत्र के पन्ने खुले तो मानो वादों का पिटारा खुल गया। 20 लाख रोजगार, छात्राओं को स्कूटी, पीएम आरोग्य योजना 5 से 10 लाख, 1 लाख महिलाओं को रोजगार। गुजरात की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, 2 सी फूड पार्क की स्थापना, 25 बिरसा मुंडा आवासीय स्कूल, श्रमिक क्रेडिट कार्ड, 2 लाख तक लोन, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़। गुजरात में बीजेपी पत्र में वादों की ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि कम वक्त में नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक वादा ऐसा है जिसने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। गुजरात चुनाव में अपने संकल्प पत्र में इसी वादे के जरिए बीजेपी ने गर्मी पैदा कर दी। हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। ये जो प्रदेश में, देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा। गुजरात चुनाव में सियासत की सुई बीजेपी के समान नागरिक संहिता के वादे पर आकर अटक गई। ओवैसी ताल ठोक रहे हैं कि इसे हिंदू कोड से तुलना करते हिंदुत्व का एजेंडा करार दे रहे हैं। हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफिटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे लागू करने की बात कही थी। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इस मुद्दे को लेकर देश के गृह मंत्री कई बार अलग अलग मंचों से समान नागरिक संहिता लाने की वकालत कर चुके हैं। सिविल कोड 1950 से, जब से मेरी पार्टी बनी तब से हमारा मुद्दा है और यही मुद्दे के आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ऐसे कई मुद्दे थे जो आइडियोलॉजिकल मुद्दे थे, जिसके आधार पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के पहले उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की। बीजेपी जब शून्य पर थी तब और आज जब शिखर पर है तब उसकी डायरी में 3 मुद्दे हमेशा बने रहे। देश की जनता से बीजेपी ने जो वादा किया उन 3 मुद्दों में से 2 लागू कर चुकी है, बस एक बाकी है, यानी राम मंदिर निर्माण पूरा, धारा 370 का खात्मा पूरा, समान नागरिक संहिता बाकी है। बीजेपी तो अपने लाइन लेंथ पर खेल रही है। उसने सियासत में जो लकीर खींची है उस पर सीधे चली जा रही है और उसे कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन तीसरे मुद्दे की बहस का शोर गुजरात चुनाव में तेज है, जिसे ओवैसी जैसे नेता नहीं बचा पा रहे हैं। क्या जो अगर कोई अपना रिलीजन बदलना चाहता है तो कानून निकाल देंगे आप? हिंदुइज्म को छोड़कर अगर कोई दूसरा मजहब चेंज करना है तो आप परमिशन नहीं देते। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, जो मलधारीज है कच्छ के, वहां पर आप उनको इसलिए फॉरेस्ट राइट्स नहीं देते क्योंकि वो मुसलमान है, डांग में दे देते हैं आप। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। दरअसल समान नागरिक संहिता का कार्ड बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव में चला था, वहां उसे कामयाबी हासिल हुई। हिमाचल चुनाव में भी सरकार बनने पर यूसीसी का वादा कर दिया। इतना ही नहीं, अब तो बीजेपी शासित दूसरे राज्य भी इस पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए असली लैब तो गुजरात है, जहां समान नागरिक संहिता का टेस्ट होना है। अगर वोटरों के लिटमस टेस्ट में ये मुद्दा पास हो गया तो 2024 में इसे जोर शोर से बीजेपी भुना सकती है। इसलिए गुजरात चुनाव को 2024 के लिए बड़ा